तो दोस्तों वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, जो आप सभी के लिए, आपके आने वाले सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आपको पता है कि ये चैप्टर आपके सभी पिछले एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और आने वाले एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाक्य। तो वाक्य से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं एग्जाम्स के कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो भी इसमें टर्म्स आएंगे उन सभी को हम डेफिनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सभी के सभी आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाइए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा यहाँ पर रहेगा। फर्स्ट है, राम पढ़ता है। किस प्रकार का वाक्य इसमें है? तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। तो दोस्तों सरल वाक्य की अगर हम बात करें तो सरल वाक्य क्या है, वे वाक्य होते हैं जिनमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। या हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही समापिका क्रिया होती है, जिसमें दो या दो वाक्य नहीं जुड़े हुए होते हैं आपस में। एक सिंपल क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है जिसमें, ठीक है, एक ही समापिका क्रिया होती है, वो हमारा हो जाता है सरल वाक्य। ठीक है। संयुक्त वाक्य की बात करें तो संयुक्त वाक्य आपका क्या होता है, जिसमें दो समापिका क्रियाएं होती है। या हम कह सकते हैं कि दो उद्देश्य, दो विस्तार हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि दो उपवाक्य के बीच में, जिसमें आपका कोई भी योजक चिन्ह, या आप कह सकते हैं कि उसमें कोई भी समानाधिकरण योजक शब्द हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास हो सकता है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा होगा, तो वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य की बात करें, मिश्रित वाक्य की दोस्तों, मिश्रित वाक्य क्या होता है कि कोई भी दो उपवाक्य है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। यानी एक सेंटेंस कंप्लीट तो हो गया है, परंतु वो पूर्ण कंप्लीट नहीं हुआ है। वो पूर्ण कंप्लीट कब होगा, जब दूसरा सेंटेंस के साथ बोला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि तुम मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यदि तुम मेहनत करोगे, तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, आप बोलोगे तो क्या होगा, है ना, क्वेश्चंस बनेंगे ना कि तो क्या होगा, मतलब क्रिया क्या हो, खत्म तो नहीं हुई है। समापिका क्रिया तो इसमें क्रिया तो आ गई है, परंतु क्रिया आपको उसका अर्थ क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। उसका अर्थ कब मिलेगा, जब मैं कहूँगा कि तो आपको सफलता मिलेगी, तब जाके वो सेंटेंस पूरा होगा कि आपको कोई क्या शब्द बोलना चाह रहा है कि आप लोग क्या करो, मेहनत करो। तो वो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है, तो सिंपल है, राम पढ़ता है। इसमें एक ही समापिका क्रिया है, पढ़ता है, एक ही क्रिया हो रही है, एक ही उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, विधेय मतलब जो बात कही जा रही है वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हम कहते हैं कि राम पढ़ता है, तो इसमें एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है, तो और एक ही इसमें क्या हो रही है, समापिका क्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या आपका सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। दोस्तों अब यहां पर आप तो शब्द का यूज ये मत करना कि ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है, उसने परिश्रम तो बहुत किया। ठीक है। तो आपके पास एक सब सेंटेंस बन गया, उसने परिश्रम तो बहुत किया। तो आप नॉर्मली कह सकते हो उसने तो परिश्रम बहुत किया, तो उसके खत्म होने की कोई वो नहीं है। किया किंतु सफलता नहीं मिली। आप सफलता नहीं मिली एक अलग उपवाक्य है, इसमें सफलता नहीं मिली तो मिली उसमें क्या हो गया, विधेय हो गया, ये अलग उपवाक्य है। और एक उसने परिश्रम तो बहुत किया, ये भी आपका क्या है, पूर्ण क्रिया है। परंतु इन दोनों को एक साथ किसने जोड़ा, किंतु शब्द ने। किसने जोड़ा, किंतु शब्द ने जोड़ा। तो यानी दो समापिका क्रियाएं, या हम कह सकते हैं कि दो उपवाक्य आपस में जब किसी योजक शब्द के साथ या किसी समानाधिकरण योजक शब्द के साथ जुड़े, तो वो आपका क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो आपके पास यहाँ पर दो क्रिया हैं, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, तो आपके अंदर क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि तो क्या होगा, यानी सेंटेंस पूरा
नहीं हुआ है। तो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा, अवश्य सफल हो जाओगे, तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो जब मैंने कहा कि तो अवश्य सफल हो जाओगे, तब इस सेंटेंस का एक अर्थ निकला कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसका मतलब है कि आपको क्या है, लगातार परिश्रम करते रहना है। तो यदि, तो आ गया ना, यदि तो दो शब्द आगे, इसमें सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो यानी ये दोनों आपस में क्या है, डिपेंडेंट हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, डिपेंडेंट है कि इसमें अवश्य सफल हो जाओगे, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाचक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फोर्थ है आपका, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों बात करते हैं, अब हमारे पास संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है, आपको समझ में आ चुके हैं संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य क्या होते हैं। अब जो वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद होते हैं उनकी बात हम करते हैं। तो क्या हो जाता है, आपके प्रश्न 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार के। उसमें से 4 प्रकार यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। विस्मयवाचक वाक्य क्या हो जाएगा, जिसमें आप, जहां पर क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, कोई वाक्य आपके पास है। विस्मय बोधक में आपका क्या आ जाता है, जैसे आपका घृणा किसी से कर रहे हो या आश्चर्य कहीं पे हो गया कि है उसने ऐसा किया, वाह क्या सुंदर जगह है, ठीक है, जहां पर आपको उत्साह हो रहा होगा बहुत ज्यादा, जहां पर आपको विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्य करने वाली चीजें जहां पर आपको दिख रही है, या घृणा करने वाली चीज अच्छी गंदा है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका विस्मयवाचक शब्द हो जाएगा। निषेधवाचक शब्द क्या, वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, निषेधवाचक में हम बात करते हैं कि जिसमें ना शब्द आए, यानी नकारात्मक शब्द जहां पर आ रहा होगा वो हो जाएगा आपका निषेधवाचक। ओके, जिसमें ना का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, नकारात्मक भाव। इच्छावाचक क्या हो जाएगा, इच्छावाचक जहां पर आपकी क्या है, इच्छा जारी हो रही होगी, या आपका आशीष किसी को दे रहे हो, ब्लेसिंग किसी को आप दे रहे हो, या आपको शुभकामनाएं किसी को दे रहे हो, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो आप क्या कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को क्या कर रहे हो, आप ब्लेसिंग दे रहे हो, या ठीक है, किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो, आशीष दे रहे हो कि ईश्वर तुम्हें क्या दे, सफलता दे। तो हम ब्लेसिंग किसमें पढ़ते हैं, आशीर्वाद किसमें पढ़ते हैं, इच्छावाचक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इच्छा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछ रहा है, आपको अगर नकारात्मक पूछता, निषेध अर्थ के आधार पर पूछता तो आपका क्या हो जाता, निषेधात्मक हो जाता, ठीक है। परंतु आपको क्या है, पूछा गया है कि मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य में आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य है। तो इस संतोष से बढ़कर सुख नहीं, तो दोस्तों यहां पर क्या है, दो सेंटेंस नहीं है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विस्तार है, एक ही समाप्ति क्रिया उसमें हो रही है। तो नॉर्मली जो शब्द बोला जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। क्या होता है, सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि मिश्र तो हो नहीं सकता है, संयुक्त वाक्य भी हो नहीं सकता, क्योंकि संयुक्त वाक्य के लिए और मिश्र वाक्य के लिए 2 सेंटेंस का होना जरूरी है, ठीक है, सब सेंटेंस का होना जरूरी है। पर यहाँ पर हमारे पास के एक ही सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको सरल वाक्य बोलेंगे। हो जाएगा हमारा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, पूछा गया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या है, मजदूर मेहनत करता है एक वाक्य है, उसके लाभ से वंचित रहता है एक वाक्य है, परंतु इसको किसने जोड़ा है, तो किंतु शब्द ने इसको जोड़ा है। तो यहाँ पर जब 2 सेंटेंस को कोई एक योजक शब्द या समानाधिकरण शब्द जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, जहां पर क्या है, 2 स्वतंत्र क्रियाएं हैं और वो एक सेंटेंस के साथ जुड़ी हुई है, किसी योजक शब्द के साथ या किसी समानाधिकरण योजक शब्द के साथ, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य। दूसरी चीज आप कहोगे मिश्र वाक्य क्यों नहीं है, तो मिश्र वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मजदूर मेहनत करता है एक सिंपल वाक्य है, एक ही समापिका क्रिया है, उसके लाभ से वंचित रहता है, इसमें भी कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। आपसे क्वेश्चन बना है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी बल पर चलती है, इसमें कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब बनती है, कब एक व्यवसाय बन रही है, तो इसका आंसर है कि जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो यानी कैसी राजनीति क्या है, एक व्यवसाय बनती जा रही है जो क्या है, आपकी गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा,
मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो जहां पर जुड़ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्योंकि गुंडागिरी के बल पर, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो आपके क्वेश्चन बन रहा है कि कौन, ठीक है, यह कब, अब एक व्यवसाय बनती जा रही, कौन? राजनीति। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर संयुक्त वाक्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, तो यहां पर समय का क्रियाएं नहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट हो जाएगा कि आज बहुत पानी गिरा। क्या है? आज बहुत पानी गिरा में कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो ये आपका आज बहुत पानी गिरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज बहुत पानी गिरा सिंपली बोला जा रहा है, तो ये क्या आपका क्या है? साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। जब हमारा विनाश काल आता है तो उस समय मनुष्य की बुद्धि क्या हो रही है? भ्रष्ट होती जाती है। तो किसने कहा? तुलसीदास ने कहा। तो सेंटेंस अलग है, तुलसीदास ने कहा एक सेंटेंस है, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है एक शब्द है। तो किसने कहा ऐसा? तो किसने कहा? तुलसीदास ने, यानी डिपेंडेंट है किस पे? पहले वाले सेंटेंस पे की शब्द आ गया, तो की शब्द जहां पर आ जाता है वो क्या हो जाता है? आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। क्या दोस्तों? मिश्र वाक्य ये हो जाएगा यहां पर। तो ये भी आपको यहाँ पर क्या रखना है? ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता कि किस प्रकार का वाच्य यहाँ पर है? तो आपसे पूछा जा रहा है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, तो कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि उससे ने होना चाहिए, नई विभक्ति होनी चाहिए, या कोई भी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, वो तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कर्म कोई भी हो नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी कर्म यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि भाव यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उसके भाव प्रकट किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। वहाँ जाओ क्या हो जाएगा? अभी हमने यहाँ पर देख लिया था, निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक और प्रश्नवाचक हमने देखा था। इसमें आज्ञावाचक आपके पास नहीं था, क्योंकि आज्ञा यहाँ पर क्या है? आज्ञा का मतलब हम देख लेते हैं कि आज्ञा क्या है? किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना जहाँ पर है, या उपदेश आप किसी को दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। अनुरोधवाचक वही है जो आपका क्या है? जिसे आप क्या करें? प्रार्थना कर रहे हैं या इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अनुरोधवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है? वहाँ जाओ, तो आप क्या कह रहे हो? किसी को आज्ञा दे रहे हो ना, आदेश दे रहे हो किसी को कि वहाँ जाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आज्ञावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है? अभी हमने बात की कि जब तब जहाँ पर आ जाए, यानी सेंटेंस क्या हो रहा है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहा है। एक शब्द है हमारे, जब तक वह घर पहुंचा, एक है आपका तब तक उसके पिता घर जा चुके थे, तो किसने इनको जोड़ के रखा है? जब तब। ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके। कब तक उसके पिता जा चुके? जब तक वो घर पहुंचा। तो यानी डिपेंडेंट है दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है, तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है? तो सिंपल सी बात है, जहां पर नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव शब्द आ गया, तो क्या हो जाएगा? आपका नकारार्थक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नकारार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग होता है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है? तो यानी जहाँ पर भाववाच्य है, यानी जहाँ पर भाव प्रकट किए जा रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर से विभक्ति भी हो और जहाँ पर क्या है? क्रिया ना हो रही हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। लड़कियों ने माँ को देखा, यहाँ पर सीधे कर्ता हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। यह काम तुमसे ही संभव है, तो कर्म हो रहा है, तुमसे ही संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका घोड़ा ही नहीं नाता है, तो यहाँ पर भी क्या है? कर्ता घोड़ा कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? उससे फल नहीं खाए गए, तो यानी आपके पास कर्म तो यहाँ पर है नहीं, उससे फल नहीं खाए गए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से भाववाचक का चयन कीजिए, तो भाववाचक वाक्य का चयन करने की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हमने पता है कि जहाँ पर क्या है? भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पर कर्ता
तो व्यक्ति नहीं है, कर्ता के साथ नहीं। कर्ता के अगर से विभक्ति कर्ता के साथ में है और कर्ता के साथ से विभक्ति के साथ जहाँ पर कर्म अनुपस्थित हो वो आपका क्या हो जाएगा, भाववाची हो जाएगा। ये हमने देखा था। तो यहाँ पर कह रहा है कि सीता कपड़ा सीती है, तो कपड़ा क्या हो जाए, इसमें कर्म है, कर्म हो रहा है। ठीक है, कपड़ा सिया जाता है तो कपड़ा सिला जाता है, तो यहाँ पर भी कर्ता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो यहाँ पर यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पर ना तो कर्म है और ना ही कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य आपको बताना है कि जहाँ पर कर्ता द्वारा कार्य किए जाने पर कर्ता भी हो। ठीक है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका कर्म हो रहा है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। आपके द्वारा मालूम हुआ, आपके द्वारा मालूम हुआ, तो यहाँ पर आपके द्वारा आ गया, तो यानी यहाँ पर तो कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्तवाच्य हो ही नहीं सकता है। नींद नहीं आती, तो यहाँ पर कर्ता तो है ही नहीं, अब्सेंट है, तो यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। पुस्तक पढ़ी गई, तो यहाँ पर सीधे कर्म हो रहा है, कर्ता यहाँ पर है ही नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक को पढ़ता है। तो मोहन आपका यहाँ पर आ रहा है, यानी कर्ता आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य इसमें आपको बताना है कि इसमें सरल वाक्य कौन सा है। पहले उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। क्या कहा उसने, कार्यालय बंद हो गया। किसने कहा, उसने कहा, तो यानी डिपेंडेंट हो रहा है। सुबह हुई और वह आ गया, तो सुबह हुई एक वर्ड सेंटेंस है और वह आ गया एक वाक्य है, तो दोनों वाक्यों के बीच में और जुड़ा हुआ है, तो यानी ये भी आपका सरल वाक्य नहीं हो सकता। हमने क्यों, सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही समापिका क्रिया होती है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, राहुल धीरे धीरे लिखता है, एक ही वाक्य है। जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, कि राहुल धीरे धीरे लिखता है, एक ही समापिका क्रिया हो रही लिखने की। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, तो बीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य आपको बताना है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, तो डिपेंडेंट है, परिश्रम करता है, कौन करता है, जो आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, तो संयुक्त वाक्य मैं पढ़ता हूँ एक क्रिया खत्म हो रही है, वह गाता है एक क्रिया खत्म हो रही है और बीच में जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, तो ये आपका क्या है, सिंपल वर्ड बोला जा रहा है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, ये भी सिंपल वर्ड बोला जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। हमने पढ़ा था संयुक्त वाक्य में कि दो समापिका क्रियाएं होनी चाहिए, यानी दो क्या है, स्वतंत्र वाक्य होने चाहिए और इसकी वो किसी योजक शब्द या किसी समाधिकरण योजक शब्द के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो ये और के साथ जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस। ठीक है, तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य आपको बताना है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, रोहन आम खा रहा है, सिंपल शब्द है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये भी आपका क्या है, वह पंडित है और हठी है, दोनों शब्दों को क्या है, कौन जोड़ रहा है, किंतु जोड़ रहा है। आकाश में बादल गरजता है, सिंपल शब्द बोला जा रहा है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, तो वह व्यक्ति कौन है, कौन, जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, डिपेंडेंट शब्द है, तो ये डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया किस में है, गेहूं पिस रहा है, अकर्मक मतलब जहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, तो गेहूं पिस रहा है, ठीक है, ये भी कर्म इसमें हो रहा है। मैं बालक को जगवाता हूँ, ठीक है, बालक को जगवाते हैं, यहाँ पे कर्म हो रहा है। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यहाँ पर भी कर्म हो रहा है। राम पत्र को लिखता है, ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। तो आपका क्या होगा, अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी, गेहूं पिस रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या हो गया, कर्ता हो गया, पिस रहा है, कर्म कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है, आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वाक्य चैप्टर से जो हमने कवर किए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, कुछ अन्य क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे। तो बने रहे आप वीडियो के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।